नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए आपका जो सब्सक्राइब है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मुझे लगता है कि आप सभी मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब हम बाल महाभारत के कुछ प्रश्न और करते हैं और उन प्रश्नों का जो है उत्तर भी साथ में है और हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? उत्तर है गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। दूसरा प्रश्न है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की धारा में फेंक दिया करती थी। अब तीसरा प्रश्न है, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देख कर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन महसूस जाते थे। प्रश्न चौथा, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया, इसीलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। पांचवा प्रश्न है, भीष्म पितामह कौन थे? उत्तर है, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। छठा प्रश्न है, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। सातवां प्रश्न है, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहां क्या देखा? उत्तर, उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और कठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। आठवां प्रश्न है, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे उतने ही चतुर राजनीतिक थे। 9वां प्रश्न है, किसने किससे कहा? अब राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। आप मानेंगे? ये गंगा ने राजा शांतनु से कहा। 9वें प्रश्न का दूसरा भाग है, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार शोभा नहीं देता। तो राजा शांतनु ने गंगा से कहा। तीसरा है 9वें का तीसरा भाग, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है। नहीं, गंगा ने राजा शांतनु से कहा। चौथा भाग है, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। ये गंगा ने राजा शांतनु से कहा। अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ वीडियो को, और आगे जो है इसी प्रकार से मैं वीडियो को नई वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।